गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप पूरे वीडियो को लगातार जरूर देखिएगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, उस ट्रांसपोर्ट विमान का नाम क्या है तो C-295। ठीक है, इसको जो है आंसर इसका हो जाएगा 11 स्क्वाड्रन। इस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जिसे कि द राइनो के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। किसे? C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को। किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, ताकि उसका भी कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है और आने की संभावना 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी वीवीआई हैं। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है इसका संचालन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पहली बार जो है ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस नई दिल्ली में संचालित की गई। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व, जिसका नाम देखिए क्या है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, किस राज्य में स्थित है। पूछा जा सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो ध्यान रखिएगा 54। ठीक है, और 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं कि टोटल मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 7, और वही 7वें टाइगर रिजर्व का नाम पूछा जा रहा है, जो कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि पूरे इंडिया में देखा जाए कितने टोटल टाइगर रिजर्व हैं, तो 54, जबकि मध्य प्रदेश में 7 हैं। और 7वां टाइगर रिजर्व का नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि देश में जो 54 टाइगर रिजर्व हैं उसमें बहुत वीवीआई जो टाइगर रिजर्व हैं उसका नाम आप देख सकते हैं। पहला देखिए कह रहा है बांदीपुर, जो कि कर्नाटक में है। कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कान्हा, जो कि मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है। उस तरह से नेक्स्ट है मेलघाट, महाराष्ट्र में है। और पलामू, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट 7वां है रणथंभौर, जो कि राजस्थान में है। सिंपलीपाल उड़ीसा में है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है पेरियार, जो कि केरल में है। और अगला है सरिस्का, जो कि राजस्थान। और बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और इंद्रावती छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इस तरह से इसमें से सभी के सभी कुछ न कुछ पूछे जाते हैं कि ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलाकर मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि उसका नाम है बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
नेक्स्ट है पेंच जो कि मध्य प्रदेश में है, तढ़ोबा अंधारी जो कि महाराष्ट्र में है, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, और डम्फा जो कि मिजोरम में है जो कि टाइगर रिजर्व है। तो ये 23 टाइगर रिजर्व हैं जो आपकी बार बार पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है। ध्यान रखिएगा, जो कि 35 के प्लस जो हैं वयस्क, उनको कितना मतलब हाइपरटेंशन है। तो पूछ आंसर इसका हो जाएगा हर 3 में से एक जो व्यक्ति हैं 35 प्लस के, उन्हें हाइपरटेंशन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो 33% हो जाता है, जबकि जनसंख्या देखा जाए तो उच्च रक्तचाप का जनसंख्या भारत में जो है लगभग 18.5 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि उच्च रक्तचाप से जूझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर 3 में से एक जो भारत के नागरिक हैं जो कि वयस्क हैं वो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, यानी किस राज्य में किया गया। तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गोवा में लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2023 में कितनी नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई कब, सितंबर 2023 में। तो आंसर इसका हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो कि संख्या में 9 है उसे हरी झंडी दिखाई गई। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रेन है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर सकते हैं, जो कि अपने दोस्तों को कहिए जो कि किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों। अब देखते हैं कि नए वंदे भारत 9 जो ट्रेन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है रांची हावड़ा, जो रांची से हावड़ा जाती है। दूसरा है पटना से हावड़ा। तीसरा है विजयवाड़ा से चेन्नई। चौथा है तिरुनेलवेली चेन्नई, तिरुनेलवेली से चेन्नई। और राउरकेला से पुरी, उदयपुर से जयपुर, और कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, फिर जामनगर से अहमदाबाद, और नौवां है हैदराबाद से बेंगलुरु, जो कि वंदे भारत ट्रेन को नरेंद्र मोदी ने चलाया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व फेफड़ा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फेफड़ा दिवस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दुनिया भर में बहुत सारे आदमियों को फेफड़ा का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण जागरूक करने के लिए 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन गेम्स 2022 वर्ष 2023 में जिसका आयोजन हुआ है, कह रहा है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है। ध्यान रखिएगा, 2022 एशियन गेम्स हैं जो कि 23 में आयोजन किया गया। तो भारत के लिए जो पुरुष शूटिंग टीम है जो कि 10 मीटर एयर राइफल से उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो कौन सा टीम हो जाएगा, तो पुरुष शूटिंग टीम जो कि 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजन हुआ है का शुभंकर का नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसके शुभंकर इनमें से सभी हो जाएगा, हम सब ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों जो ऊपर के हैं ये सभी शुभंकर ही हैं। किसके, तो 19वें एशियाई खेल 2022 के, जिसका नाम है चेन कॉन्ग और लियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। न्यूयॉर्क में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के विदेश मंत्री
मीटिंग किए थे। तो कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 यानी 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वें सत्र होने वाले हैं उसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री संबोधित करेंगे। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। विदेश मंत्री जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व गर्भ निरोध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा 26 सितंबर को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसे जागरूक करने के लिए लोगों को गर्भ निरोध दिवस मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जा रहा है, 26 सितंबर को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ध्यान रखिएगा, किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बाबर आजम, ऑप्शन नंबर डी। पुरुष खिलाड़ी जो कि अगस्त 2023 के लिए चुना गया प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, बाबर आजम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है। कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्लिन केली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑर्लिन केली को अगस्त 2023 के लिए महिला खिलाड़ी जो हैं प्लेयर ऑफ द मंथ से इन्हें चुना गया है, ऑर्लिन केली को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने पार्टनरशिप मोड में 100 नए स्कूल खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल शुरू होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में जो स्कूल खोले जाएंगे पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल शुरू होंगे। ध्यान रखिएगा 23 स्कूल को पहले खोला जाएगा और इस तरह से फिर 100 स्कूल अगले चरण के लिए कुछ अलग अलग संख्या में डिवाइड किए गए हैं। तो पहले चरण में 23 स्कूल खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 23 स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन है। ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन है। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है, तो ध्यान रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 27 सितंबर को। ठीक है, पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 2023 में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया उसका मेजबान देश सऊदी अरब है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को 2024 के लिए जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया अमेरिका यानी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए सितंबर 2023 को वीज़ा सर्विस निलंबित कर दी। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश के नागरिकों को सितंबर 2023 में क्या किया, वीज़ा निलंबित कर दी है, तो कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है, तो आप जो है इसे पूरे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल विधेयक को पारित कर दिया है, इसके विरोध में कितने वोट पड़े। तो ध्यान रखिएगा महिला आरक्षण के विरोध महिला आरक्षण विधेयक जो पारित किया है राज्यसभा में, कह रहे कितने वोट पड़े हैं विरोध में।
तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0, यानी एक भी विरोध में वोटिंग नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पूर्ण बहुमत से पास हो गया है राज्यसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की नई सीरीज शुरू की, इसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन करेंगे उसके लिए नए राष्ट्रीय पुरस्कार की सीरीज शुरू की है, जिसका नाम क्या होगा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है, आप पूरे देख के ही पता चलता होगा कि आने की संभावना 100% है। संसद भवन से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस वर्ष जो है पुराने संसद भवन में को छोड़कर नए संसद भवन में भी एंट्री हुई है। देखिए कह रहा है पुराने संसद भवन का नया नाम बताएं। अब पुराने संसद भवन का भी नाम रख दिया गया नया, तो पूछा जा रहा है क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पुराने संसद भवन का नया नाम जो है वो संविधान सदन रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संविधान सदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संविधान सदन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुराना संसद भवन है जिसे कि संविधान सदन कहा गया है, और नए संसद भवन का पिक्चर भी दिखाते हैं, जो कि देखिए पुराने संसद भवन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए नए संसद भवन को। और ये जो है नए संसद भवन है, और इसी में जो है अब पूरे बहस होगी और बैठकें होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनने पर किस नाम से जाना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक जो पारित हो जाएगी, तो कानून बनने पर इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह, जो कि सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसला, को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेन्नई केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर, चेन्नई केशव मंदिर और केशव मंदिर, इन दोनों को यानी ए और बी में ऑप्शन में जो है, इन दोनों को जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये दोनों कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक में है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप उस मंदिर को देख सकते हैं, जो कि हजारों साल पुराना बना है और बहुत बेहतरीन नमूना है, जो कि कलाकृति का देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। तो चलिए आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 42 है इंडिया के टोटल, उसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है उसे देख लेते हैं। बाकी 42 को नहीं देखेंगे, बहुत वीवीआई को देख लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, ताजमहल, फिर उसी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस असम में, इस तरह से गोवा चर्च और कॉन्वेंट, फतेहपुर सीकरी, ये सभी के सभी वीवीआई जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने आप एक बार दिखा दिया ताकि आपको इसे ज़रूर रिपीट कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? दिव्यांगजन जो कि विकलांग होते हैं उनका महाकुंभ पहली बार आयोजन जो है वाराणसी में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ पे हुआ? तो वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। ये कब से कब तक हुआ? तो 15 से 24 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 15 से 24 सितंबर के बीच 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंगापुर ग्रांड फिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर ग्रांड फिक्स 2023 के विजेता का नाम कार्लोस सेज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कार्लोस सेज। इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2023 के विजेता हैं। तो देखते हैं कौन कौन से विजेता हैं और जो है इस 2023 में कौन कौन से जीते हैं। तो देखते हैं, जो कि बहुत वीवीआई है और बार बार पूछे जाते हैं 2023 के कौन कौन हैं। तो बहरीन ग्रांड फिक्स जो है मैक्स वेरस्टेपन ने जीते हैं, जबकि सऊदी अरब ग्रांड फिक्स सर्जियो पेरेज, फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स मैक्स वेरस्टेपन और अजरबैजान ग्रांड फिक्स सर्जियो पेरेज। उसके बाद जो है जितने भी हुआ मियामी ग्रांड फिक्स, मोनाको ग्रांड फिक्स, स्पेनिश ग्रांड फिक्स, कैनेडियन ग्रांड फिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स, ब्रिटिश ग्रांड फिक्स, हंगरी ग्रांड फिक्स, बेल्जियम ग्रांड फिक्स, ये सभी के सभी मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीते हैं। तो आप देख सकते हैं मैक्स वेरस्टेपन ने बहुत जीत चुके हैं 2023 में, ये लकी रहे हैं और अधिकतर इन्होंने ही जीत लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखिएगा, उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो सफदरगंज हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है 35 बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और आप लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस और एसएससी जीडी, इन सभी का जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप जो है लगातार देखते रहिए और आंसर लगाते रहिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।